जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ भाई कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में भाई हम बात यह करेंगे कि एंजाइटी किसी को मतलब एंजाइटी का पैटर्न क्यों मजबूत हो जाता है। एंजाइटी इतना क्यों है ना लोगों को परेशान करता है। एंजाइटी से लोग क्यों इसे डरना शुरू कर देते हैं। जैसे हम भी एंजाइटी में थे तो हम भी कुछ गलती करते थे, तो वही गलती को यानी एंजाइटी के पैटर्न क्यों मजबूत हो जाता है, कैसे मजबूत हो जाता है, उस पर बात करेंगे। और उसको मतलब कैसे आसानी से हम है ना ठीक कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो भाई हम एक कहानी के माध्यम से सबको समझाते हैं कि किसी के दिमाग में निगेटिव थॉट किस तरह से ना स्ट्रांग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि समझने के लिए कि एक हाथी है, मतलब हाथी के बच्चा, ठीक है। तो हाथी के बच्चा को क्या होता है कि मतलब जब बच्चा होता है ना भाई, तो उसको मोटा सिक्कर से बांध के रखा जाता है, ठीक है। क्यों मोटा सिक्कर से रखा जाता है बांध के? क्योंकि उस समय वो प्रयास करता है बहुत, है ना, खींचने का इधर उधर कि तोड़ जाए, मतलब टूट जाए या तो उससे छूट जाए। लेकिन इतना मोटा सिक्कर रहता है कि वो बेचारा तोड़ नहीं पाता है। और इसी तरह से उसका है ना रोज दिन बेचारा एक दिमाग में आता होगा उसको कि भाई इसको खींच के तोड़ लेंगे, लेकिन टूटता नहीं। डेली डेली क्या होता है, घटना इस तरह के करता है बेचारा, एक्शन परफॉर्म करता है। वो सिक्कर इतना मोटा होता है कि टूटता नहीं। और इसी सोच से वो क्या होता है, बड़ा होता है। यानी हाथी बड़ा होता है और प्रयास करता है और उसको असफलता हासिल लगता है, मतलब टूट नहीं पाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या करता है उसका मालिक, जब वो बड़ा हो गया, उसके दिमाग में यह थॉट हिल गया कि जो हमको मालिक गर्दन में लपेटता है और बांधता है, तो वो ऐसा चीज़ है जिसको हम खींच नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। इस तरह से उसके माइंड में हाथी को भी समझ में आ जाता है, एक जानवर को भी ज्ञान आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब आदमी मान लीजिए कि एकदम दिमाग में सेट हो गया किसी को भावना या तो ज्ञान, जो भी कह सकते हैं, निगेटिव पैटर्न। अब वो पहलवान यानी हाथी के जो मालिक है, अगर एक समय ऐसा करेगा कि मान लीजिए सिक्कर केवल उसके गर्दन में लगा दिया और वहाँ पर खूंटा में खाली लपेट देगा ना, तब भी वो खींचेगा नहीं। क्यों? तो मतलब एक समय ऐसा आएगा कि गर्दन में केवल सिक्कर लपेट के वहाँ पर खाली इसे फंसा देगा तो खींचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई यह ऐसा चीज़ है जो हमसे टूटने वाला नहीं है, न खुलने वाला है। अरे वो तो सूतरी भी लपेट देगा ना मालिक, सूतरी भी उसके गर्दन में लपेट के वहाँ पर है ना खाली रख देगा, तो भी वो नहीं भागेगा। क्योंकि उसको पता है कि भाई इससे प्रयास करना बेकार है। तो इसको मेहनत करिएगा, एक्शन करिएगा, है ना, परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। तो हाथी को भी यह ज्ञान हो जाता है। उसी तरह से क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 रूम है, ठीक है। और 2 रूम है और 2 रूम में 2 व्यक्ति को कैद कर लिया गया, मतलब उसमें भेज दिया गया। और दोनों को है ना एक ताला से अंदर से लॉक कर दिया गया। दोनों को एक खिड़की में चाबी भेज, मतलब एक नहीं 10 चाबी का गुच्छा फेंक दिया गया, यानी एक गुच्छा में 10 चाबी दोनों को। अब बोला कि भाई ताला खोल के बाहर निकल जाना है, ठीक है। तो भाई मान लीजिए कि पहला व्यक्ति जो है, पहला घर के आदमी, वो ताला बेचारा खोल रहा है, दूसरा भी खोल रहा है। तो कंडीशन यह था भाई कि पहला जो घर था उसका ताला के चाबी 10 गो तो दिया गया था, लेकिन उसमें एक भी नहीं था। बेचारा 1 गो से खोला, 2 गो से खोला, 3 गो से, ऐसे ही खोलते 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 क्या हुआ कि 2-3 दिन समय ले लेता है। लेकिन 2-3 दिन नहीं, मतलब समझिए दिन भर के समय ले लेता है, उससे खुलता नहीं है। लास्ट में उसका दिमाग में आ जाता है बात कि भाई ताला खुले वाला न हो, है ना। अब बेचारा निराश हो जाता है। और जो दूसरा वाला था रूम, उसमें था एक चाबी था जिससे ताला खुल गया। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद इस रूम में के आदमी को उस रूम में भेज दिया गया और उस रूम के आदमी को इस रूम में। अब इसको कहा गया, जो पहला रूम में आदमी था, दूसरा रूम में जाने के बाद, कि भाई तुम ताला खोल के, है ना, चाबी 10 गो है, सेम टू सेम चाबी भी था, समझ रहे हैं, ताला भी था। अब इसको कहा खोल के तुम बाहर आ जाओ। तो सोचे भाई दिन भर हम परेशान होने वो ऐसा के ताला चाबी लो, वो खोलने के प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसको दिमाग में पहले ही सेट है कि भाई हम खोलेंगे, खुलेगा ही लेना। यानी उस घर में जैसा उसको हुआ अनुभव या उस ताला के साथ अनुभव हुआ, उसी जैसा इस घर में और इस ताला के साथ जनरलाइजेशन कर लेता है कि भाई जब वो नहीं खुला तो ये भी नहीं खुलेगा, इसलिए मेहनत ही करना छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, जब आप एंजाइटी में रहते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आपका मतलब जांच रिपोर्ट हार्ट से या दिमाग से जो चीज़ से प्रॉब्लम है वो सब नॉर्मल रहता है। लेकिन आप क्या होते हैं, अपना कोशिश छोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि निगेटिव दिमाग में थॉट गया या जो भी कह सकते हैं, विचार, भावना, इमोशन जो भी गया,
तो भाई कैसे गया है? तो आप सोचे और उस पर आप एक्शन किए, है ना, मतलब एक्शन किए तो गया। जैसे मान लीजिए कि आप एंजाइटी में हो तो क्या करते हो कि मान लीजिए सुबह उठना है या तो कहीं जाना है, खाना है, पीना, कोई भी काम करना है, तब सोचते हैं कथी कि भाई हम नहीं जाएंगे, नहीं उठेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अकेले जाएंगे, अकाउंट हार्ट बीट तेज हो गया तो भाई आप एक दिमाग में आइडिया है और उसके आइडिया के अनुसार आप काम भी नहीं किए, तो दोनों चीज़ हो गया। तो इस तरह से आपके खोपड़ी में निगेटिव थॉट चला गया, अंतरात्मा में यह फिक्स हो गया, है ना, लिखा गया। तो ये कब जाएगा? ये तब जाएगा जब आप इसको पॉजिटिव सोचिएगा और उस पर एक्शन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप नहीं जा रहे थे, आप क्या कीजिए, सोचिए कि हम जाएंगे, जो जो काम नहीं करते करेंगे, आप करिएगा तो क्या होगा कि आप एक तो सोचिए और एक्शन लिए, तब जाके वह क्या होगा, जो पॉजिटिव तो आपका है ना, पॉजिटिव आपका सोच कह सकते हैं या तो पॉजिटिव है ना एक्शन कर सकते हो। तो जब हम कोई चीज़ अच्छा सोचते हैं, है ना, कि मान लीजिए जो चीज़ हम नहीं कर रहे थे अब करना शुरू करेंगे, तब जाके जो अंदर बैठा हुआ है निगेटिव के कीड़ा, वो या निगेटिव के लाइन वो क्या होगा, हट जाएगा। तो कोई भी, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी निगेटिव आपका दिमाग में डर या भय या जो भी चीज़ से आप डरते हैं, वो चीज़ कब कंप्लीट होगा, ख़त्म होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि आपके अंदर सकारात्मक, ठीक है, भावना, विचार या लाइन, डर खत्म तब होगा जब आप कोई विचार आता है उस पर आप एक्शन लेते हो। जैसे मान लीजिए कहीं नहीं जा रहे थे, जाए, नहीं खा रहे थे, खाइए, जो काम नहीं कर रहे थे उस पर करिए, तब जाके वो वाला लाइन हटेगा, डर वाला, आई जाके आपका नया अनुभव, नया सोच है ना, आके उसको हटाएगा। मेरा कहने का मतलब है भाई कि अगर चलो हम वैष्णो धाम जा रहे हैं, वैष्णो माता के दर्शन करने, तो अगर हम यह सोचें कि माता रानी के दर्शन हो जाए, बिना हमको पहाड़ चढ़ ले, सीढ़ी चढ़ ले, बिना गर्मी के, बिना थकान के, बिना समझ रहे कष्ट के, तो संभव है नहीं। तो उसी तरह से भाई अगर हमको एंजाइटी से निकलना है तो थोड़ा जो भी एक्सपोजर है बढ़ाना होगा, डर का सामना करना होगा। तो उसी तरह से जब हम सीढ़ी को चढ़ेंगे, थोड़ा पसीना निकलेगा, घबराहट, बेचैनी, थकान, कमजोरी, ठीक है, यह सब कष्ट झेलेंगे, तब माता रानी के दर्शन होगा, ऊपर पहुँचेंगे। तो इससे भी आपको निगेटिव थॉट या निगेटिव जो भी है, एंजाइटी दिस डैट, इससे तभी निकल सकते हैं जब आपके अंदर, है ना, जो निगेटिव पैटर्न या डर भरा है, तो उसको सकारात्मक सोच और एक्शन उस पर लीजिए, तब हटेगा। और यही सब करके हम भाई इससे निकले थे, है ना। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप भी समझे कि आप पहले वाला डर के सिक्कर से बंधे हुए हाथी की तरह, कि आप भाई हर क्षेत्र में उसी तरह से, है ना, जनरलाइजेशन कर लेते कि अब थोड़े होगा, है ना यार, भाई सिचुएशन वो अलग था, अब सिचुएशन अलग है, आपका हर चीज़ ठीक ठाक है, तो आप केवल मन में एक डर बना लियो। हाथी को क्या है, हाथी चाहता है तो भाई उसके गर्दन तो खाली सही नहीं लपटा हुआ है, वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसके डर है। वो चाबी वाला को क्या लगता है कि मतलब 10 को चाबी था, इससे नहीं खुला, तो इस तरह से नहीं खुलेगा, अरे खोलता तब ना। तो आदमी को अपना प्रयास करना चाहिए, एक के जैसा हर चीज़ पर जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि नहीं होगा, अरे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका समाधान नहीं है। बस अतः केवल आप में वह लगन होना चाहिए, वह जज्बा होना चाहिए, सब चीज़ आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यह वीडियो में इतना ही, है ना। और एक काम मेरा ज़रूर कर लीजिए भाई, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखें। जय माता दी।